सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में राशिफल विशेष ढेर सारा स्वागत है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप उसके जरिए राशिफल आप देख रहे हैं। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी और मैं अफिलोका से नहीं जितेंद्र पारा सर। हर एक के मन में ये जिज्ञासा होती है कि वास्तव में मेरा 2024 कैसा रहेगा। हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही दौड़ते रहता है कि 2024 मेरे लिए कैसा आएगा, कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा आएगा। 2024 यानी वार्षिक राशिफल लेकर के आप सबों के समक्ष हम उपस्थित हो गए हैं और कर्क राशि के बारे में आज हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कर्क राशि वाले के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं और अपने घर और परिवार के आराम के साथ बहुत खुश रहते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में ये सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपने मूल स्वभाव को पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति के अधिकारी और सहज और स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। ये बड़े परिवार की चाहत रखते हैं। ये जहां जाते हैं वहां अपना आशियाना बना लेते हैं। अब जानते हैं इनके बारे में। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और साल की शुरुआत में ही वो आपके 10वें भाव में मार्गी हो जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह कहे जाते हैं और ऐसे में जातक कर्म और भाव का उनके मार्ग होना सकारात्मक परिणाम लेकर के लिए आने वाला है। शुरू 4 महीने में आप अपने कर्म स्थल पर अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। आपको प्रमोशन तोहफा प्राप्त हो सकता है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के लीड करने के लिए चुना जा सकता है। आप नौकरी भी बदल सकते हैं। शनिदेव जो कि कर्म भाव ग्रह वह पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। शनिदेव अच्छे कर्म के अच्छे और बुरे कर्म के बुरे फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये आध्यात्म के भी कारक माने गए हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले लोगों को जातक एकांत में रह करके साधना करने की सोच रहते हैं। उनके लिए समय शुभ समय है। इस समय गूढ़ विद्या और तंत्र मंत्र सीखने का अच्छा समय है। शनि आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में आपको अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। 2024 में 30 जून को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको आकस्मिक दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ सकता है। शनिदेव के गोचर के कारण कोई पुरानी बीमारी दोबारा आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। वक्री शनि आपके कार्यस्थल पर भी कुछ कठिनाई पेश कर सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपके ऊपर कोई बड़ा लांछना का प्रयास किया जा सकता है। सूर्य आपके धन स्थान में स्वामी है और 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युति गुरु से होगी। 14 अप्रैल से 10वें भाव में हो रही है। यह युति आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा सफल होगी। कोर्ट केस में आपकी विजय होगी। आपकी वाणी की प्रखरता से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। अगर आप राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा होगा। आपको तरक्की मिलेगी। 2024 में मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर करेंगे। आपके 6ठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ स्थान में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। कुछ कठिनाई के साथ आपको लाभ होने की भी संभावना बनेगी। इस साल मई के बाद आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। बढ़िया धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बना हुआ है। इस साल आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष केतु का गोचर आपके 3रे भाव में होगा। इस भाव से जातक साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में केतु का गोचर आपके अच्छे परिणाम देने वाला होगा।
और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी और तकनीक का भरपूर प्रयोग आप अपने जीवन में करने वाले होंगे। खास तौर से मीडिया और जनसंचार से जुड़े जातक इस साल अपने काम में नए प्रयोग करेंगे, जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी और ख्याति भी प्राप्त होगी। इस पूरे वर्ष राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने वाला है। इस भाव में पापक ग्रह राहु का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके कुछ काम में रुकावट आ सकती है और आप धर्म के विपरीत आचरण कर सकते हैं। अगर आपको इस समय अपने भाग्य को जगाना है तो जाहिर सी बात है कि अपने बड़ों का सम्मान करना सीख लिया जाए। अगर आपको नई काम शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने पिता और अपने गुरु के भरोसे लेकर के ही उस कार्य को शुभारंभ किया जाए। साल की शुरुआत में आपके दशम भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में शुरू के 4 महीने शिक्षक वर्ग के लिए अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति गुरु हैं, वही शनि सीख देने वाले हैं। ऐसे में अदालत में काम करने वाले लोगों के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए या फिर शोध कार्य में लगे हुए लोगों के लिए यह योग बेहद अच्छी बन रहा है। देखा जाए यह शोध विदेश जाने का अचानक और गुरु का दशम भाव का प्रभाव आपके लिए काफी साहस सिद्ध होगा। 2024 में पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। राहु एक मायावी ग्रह है और अक्सर जातक को कल्पना लोक में लेकर के जाता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गलत लोग हो जो आपके गलत सलाह दे करके नुकसान करवा दें। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करें। आपको अंधेरे में रह करके आपके कोई गलत कागजात या हस्ताक्षर करवाया जा सकता है। ऐसे में भरपूर चौकने रहने की आवश्यकता है। और देखा जाए 2024 में आपको प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन के लिहाज से थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव बना हुआ है। दोनों पापक ग्रह का प्रभाव आपके प्रेम जीवन के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आपका प्रेम हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपको धोखा दे दे। इसके लिए अलावा जो वैवाहिक जातक हैं उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बचना होगा, वरना रिश्ता खत्म हो सकता है, नौबत आ सकती है ऐसी। तो इसी के लिए मैं कहूँगा कि भगवान शिव का अधिक से अधिक आराधना करें। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं और ले जाकर के कम से कम भगवान शिव को अपने हाथों से सोमवार के दिन प्रेम पूर्वक भगवान शिव को समर्पित करें और ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। 2024 आपके लिए मंगलमय हो। इसी शुभ संदेशों के साथ कैसा लगा आपका ये राशिफल? आने वाले सत्र में सिंह राशि लेकर के आप सबों के समक्ष आ ही रहा हूँ। तब तक के लिए त्रिलोकी जी के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।